नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लव एस्ट्रो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाना नंबर 1 से लेकर 3 तक के शुक्र के बारे में और जानेंगे शुभ और अशुभ फलों के बारे में, और साथ ही जानेंगे शुक्र के अशुभ फलों को दूर करने के उपायों के बारे में भी। जिन जातकों का शुक्र खाना नंबर 1 में शुभ अवस्था में हो, ऐसा जातक दिखने में आकर्षक और अच्छी भाषा बोलने वाला होता है। ऐसे जातक यदि कपड़ों से संबंधित व्यापार करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। आमतौर पर ऐसे जातक की आयु लंबी होती है और विवाह से पहले ही ऐसे जातक रोजगार में तरक्की कर लेते हैं। ऐसे जातक को कला का बहुत शौक होता है। ऐसे जातक का इंटरेस्ट गायन, वादन और पेंटिंग में होता है। ऐसे जातक आमतौर पर एक स्वस्थ जीवन जीता है। सफेद वस्त्र धारण करना ऐसे जातक के लिए शुभ होता है। ऐसे जातक आमतौर पर लेखक या शायर भी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में चुना हुआ लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हैं। उच्च वर्ण के लोगों के साथ ऐसे लोगों की मित्रता होती है और लोग पूर्ण मान यश प्राप्त करते हैं। जातक किसी का बुरा नहीं सोचता और ना ही किसी का बुरा करता है। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं। आमतौर पर ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी में भी देखा गया है। सरकार से ऐसे लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है और वाहनों का शौक भी होता है। ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और संतान के हालात भी अच्छे रहते हैं। यदि लगन भाव में शुक्र हो और बृहस्पति तीसरे या छठे खाने में बैठा हो तो ऐसे जातक को अदालत में या किसी भी केस मुकदमे आदि में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं, यदि शुक्र खाना नंबर 1 में अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे जातक की पत्नी आमतौर पर बीमार रहती है। 25वें वर्ष में विवाह होने पर धन व पत्नी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रथम खाने में शुक्र को यदि सूर्य अशुभ असर डाले तो जातक के ऊपरी बाधा होने का खतरा रहता है और धर्म आदि की भी हानि होती है। खाना नंबर 1 में शुक्र वह मेष, सिंह या धनु राशि का हो तो ऐसे जातक के विवाह में देरी देखी गई है। यदि वृष राशि का शुक्र खाना नंबर 1 में हो तो जातक की पत्नी अच्छी रहते हुए भी आंख झांक से बाज नहीं आती। मकर राशि का शुक्र हो तो जातक नखरेबाज हो जाता है। ऐसे जातकों को माता का सुख मिलता है। बाल्य अवस्था में 7 वर्ष की आयु तक थोड़ा खराब ही रहता है। जातक की माता और पत्नी दोनों इकट्ठे नहीं रहती। यदि इकट्ठी रहती हैं तो आपस में बनेगी नहीं। बुध मंदा हो तो ऐसे जातक की संतान आज्ञाकारी नहीं होती। सूर्य मंदा हो तो ऐसे जातक की गृहस्थी का सुख प्राप्त नहीं होता। मित्र और रिश्तेदारों से किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। जातक की पत्नी भी ज्यादातर बीमार ही रहती है। यदि शुक्र अशुभ फल दे रहा हो तो उसे दूर करने के लिए जातक को जीवन में कभी भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को जल में दही डालकर स्नान करना बहुत शुभ रहता है। ऐसे जातक को कन्यादान करना भी शुभ रहता है। ऐसे जातक यदि काली गाय को पाले तो शुभ रहता है, परंतु यदि ना पाल सके तो काली गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे जातक यदि हो सके तो गले में सोने की चैन भी धारण कर सकता है। और ऐसे जातक को जीवन में जब भी कोई कार्य करना हो तो दूसरों की सलाह लेकर ही करना चाहिए, अन्यथा हानि भी हो सकती है। अब बात करते हैं, जिन जातकों का शुक्र खाना नंबर 2 में अच्छे फल दे रहा हो, ऐसे जातकों के पास धन की कमी नहीं होती और जातक नए नए कपड़े पहनने का शौकीन होता है। ऐसे जातक खेल और कला का शौक रखते हैं। यदि अग्नि तत्व की राशि में शुक्र हो तो जातक नौकरी प्राप्त करता है। यदि शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे जातक के पास 5 घर होते हैं। ऐसे जातक धर्म गुरु भी होते हैं। जातक की संतान कुल पूर्वजों की संतान से अधिक समझदार होगी। पुरुष तत्व की राशि में शुक्र हो तो ऐसा जातक लेखक या पत्रकार। ऐसे जातकों को किसी से मिलते रहना पसंद नहीं होता। यदि शुक्र शुभ होगा तो जीवन के ऐसे हालात भी नहीं बनेंगे। ऐसे जातक स्वयं और ससुराल के लोगों को भी अमीर बना देता है। धन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। किसी की बुराई करने से स्वयं का बुरा होगा। शनि कहीं भी बैठा हो वह खराब फल नहीं देगा। बृहस्पति, केतु और बुध का फल भी उत्तम हो जाएगा।
ऐसे जातक का मकान यदि गौमुखी है, मकान का अगला हिस्सा तंग हो और पिछला हिस्सा मकान का खुला हुआ हो तो खूब तरक्की होती है। ऐसे जातक श्रृंगार से संबंधित कार्य और फोटोग्राफी के कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। यदि खाना नंबर 2 में शुक्र हो और अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे जातक सुनार और ज्वेलरी से जुड़े कार्य करता है तो जातक का सारा धन बर्बाद हो जाएगा। जातक की पत्नी सदा बीमार रहेगी। शेरमुखी मकान में रहने से किस्मत का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। शुक्र दूसरे भाव में हो और बृहस्पति 8वें भाव, 9वें भाव या 10वें में हो तो ऐसे जातक की संतान की शादी में रुकावटें जरूर आती हैं। जातक का स्वयं का विवाह भी देरी से ही होता है। यदि दूसरे भाव में शुक्र हो और 9वां या 12वां घर भी मंदा हो तो जातक की पत्नी दुखी रहती है, चाहे धन कितना भी हो। यदि शुक्र खाना नंबर 2 में अशुभ फल दे रहा हो तो उसे दूर करने के लिए ऐसे जातकों को 2 किलो आलू हल्दी से पीला करके मंगलवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। ऐसे जातकों को 200 ग्राम गाय का घी हल्दी से कुछ पीला करके महीने के प्रथम मंगलवार के दिन मंदिर में चढ़ाना चाहिए। ऐसे जातकों के लिए 40 दिन लगातार कच्चा कोयला जलाकर उसे दूध से छींटे मारकर बुझाना चाहिए। दूध गाय का हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह उपाय करने से जातक को कुछ राहत मिलेगी और शुक्र के बुरे फलों में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 3 के बारे में। यदि शुक्र खाना नंबर 3 में शुभ अवस्था में हो तो ऐसे जातक की पत्नी बुरे समय में अपने पति के साथ होती है तथा उसकी सहायता करती है। ऐसा जातक भाग्यवान होता है। जातक का हृदय बड़ा होता है और वह दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता। ऐसे जातक लोगों के दिलों पर राज करता है। ऐसे जातक की पत्नी शत्रुओं के लिए भयंकर होती है, मतलब कि शत्रुओं से जातक के लिए लड़ने वाली होती है। ऐसे जातक का इंटरेस्ट कवि, गायन, लेखन या ड्राइंग आदि में हो सकता है। ऐसे जातक का जीवन आमतौर पर खुशी से बीतता है और कोई परेशानी नहीं आती। मित्र और पड़ोसियों से ऐसे जातक का रिश्ता अच्छा होता है। व्यवसाय में तो लाभ हानि की स्थिति बनी रहती है। दादा या पिता भी अमीर होते हैं। जातक की पत्नी हो सकता है कि सरकारी नौकरी पर हो, परंतु ऐसे जातक की पत्नी का आमतौर पर देखा गया है कि कोई भाई नहीं होता, वह अकेली ही होती है। यदि शुक्र खाना नंबर 3 में अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे जातक की पत्नी अपने पति के लिए भयंकर होती है। जातक अपनी पत्नी से डरता है। जातक का अपना मकान नहीं होगा। यदि बनवाएगा भी तो किसी न किसी कारणवश बिक ही जाएगा। ऐसे जातक शत्रुओं से डरकर ही जीवन व्यतीत करता है। शुक्र का मंगल के साथ शुभ योग हो तो जातक पर इल्जाम लगते हैं। ऐसे जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। यदि शुक्र के साथ मंगल का बद संबंध हो तो करोड़पति होते हुए भी कुछ न कुछ अपना कार्य करना ही पड़ेगा। खाना नंबर 3 के शुक्र के अशुभ फलों को दूर करने के लिए उपाय। ऐसे जातकों को शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करना जातक के लिए अच्छा होता है। जातक को अपनी पत्नी की सलाह लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। संगीत आदि की वस्तुएं ऐसे जातक को घर में रखना बहुत अशुभ परिणाम दे सकती हैं। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज करें।